इसका पहला दिन है और वो पहला दिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप लोगों को सुनने को मिले, वो भी डायरेक्टर सर के द्वारा, वो भी डीन साहब के द्वारा, वो भी रजिस्ट्रार सर के द्वारा, और बच्चों की परफॉर्मेंस भी आपने देखी। इससे बढ़िया दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां कि आपके बच्चों ने लगभग अपना जो एजुकेशन का सफर है वो तय कर लिया। शायद कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आप लोगों को उतनी माथापच्ची करनी पड़ रही होगी जितनी कि आप लोगों ने एलकेजी या यूकेजी में सोचा था उन बच्चों के लिए कि यार हमें कहां अपने बच्चों को भेजना चाहिए। अब आप लोगों ने सोच के ना समझ के ना ये डिसीजन लिया है, तो अब इनका जो नया दौर है, नई जर्नी है, वो स्टार्ट होने जा रही है। और बच्चों की लाइफ, कहते हैं कि कॉलेज की लाइफ गोल्डन लाइफ होती है, वो गोल्डन लाइफ भी स्टार्ट होने जा रही है। तो उस गोल्डन लाइफ के पार्ट हम लोग बनने जा रहे हैं, हमारा स्टाफ बनने जा रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां, और मैं तो स्टाफ को भी बोलूंगा कि इनको भी बहुत बहुत बधाइयां। तो कॉलेज में गोल्डन डेज के साथ साथ आपका गोल्डन कैरियर भी बनने जा रहा है। अब वो किस डायरेक्शन में आप लोगों को लेके जाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। सारा का सारा आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव सोच में क्या, आप किस डायरेक्शन में जाते हो। कहते हैं कि एक पॉजिटिव थॉट का बच्चा अगर लाइफ में आगे बढ़ता है तो वो जरूरी नहीं है सफल हो या असफल हो, लेकिन नेगेटिव थॉट का आदमी अगर आगे बढ़ेगा तो ये 100% गारंटी है उसका असफल होना। तो मैं आज सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप लोग लाइफ में बड़े पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ो। भगवान राम के फादर ने रात को बोला कि आपको सिंहासन नहीं दिया जा रहा, आपको तो जंगल में भेजा जाएगा। वो बेचारा पहले युवराज था, फिर वो राजा बनने जा रहा था, लेकिन एकदम आके ना ये पता लगता कि आपको तो अब जंगल में भेजा जाएगा। अब जंगल में भेजा जाएगा तो वो पॉजिटिव थॉट के आदमी थे। उस समय तो भगवान नहीं थे, आज हम उनको पूछते हैं उनके कर्मों के कारण। वो अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ बाबा ने तो डिसीजन ले लिया कि तेरा भाई जो है वो तो यहाँ का राजा बनेगा, और तू जो है तू जंगलों में जा, जंगलों को संभाल, और तू जंगलों का राजा बन जा। आप सोचिए कि उसने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि हमें जंगल का राजा बनाया जा रहा है। उसने सोचा नहीं कि तेरा वो राज चला गया, तेरे को तो वहां पर भेज दिया। तो हमें हर हाल में अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे, अपने ऊपर विश्वास करना होगा। आपको हर हाल में अपने आप को सबसे बेस्ट बच्चा मानना होगा कि आई एम द बेस्ट। तब आप जंगल के राजा होंगे, आप अपने फील्ड के राजा होंगे, आप अपने घर के राजा होंगे, आप अपने देश के राजा होंगे। आपको मानना पड़ेगा। और सारा खेल बच्चों, सारा खेल सोच का है। आप लोग अब जैसे आप 60% पे हो ना, मैं चाहूंगा कि आप 60% के साथ साथ इस सोच के साथ कॉलेज में आओ कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा हूं। बस आपका 7 का बच्चा आईआईटी में चला गया, आपका 7 का दोस्त आईआईटी में चला गया, एनआईटी में चला गया, और आप आरपीएस में आ गए। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आज भी अगर आपने सोच अपनी बदली कि मैं आने वाले टाइम में राज करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। आप महात्मा गांधी जी के बारे में मैं बताऊं, बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में, फॉरेन करेंसी आती थी, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया। उनको लगा कि यार तू खाली महात्मा गांधी के लिए नहीं आया, उनको अपने ऊपर विश्वास हुआ कि तू बहुत बड़ा करने के लिए आया है, बहुत बड़ा करने के लिए आया। वहां से छोड़ के ना वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए। देखिए, आप सोचिए, लाइफ में सोचा कि यार मैं झूठ मूठ काम करने के लिए नहीं आया। आप सोचिए
बस कंडक्टर टिकट बांटता था बस में। आप सोचो कि बस कंडक्टर क्या ही यार सोच होगी, क्या ही उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या ही करा होगा उसने। लेकिन उस बस कंडक्टर ने एक दिन ये सोचा कि तू यार ये पर्ची फाड़ने के लिए, टिकट फाड़ने के लिए नहीं आएगा, तू कुछ बड़ा करने के लिए आया। रजनीकांत आपके सामने साउथ में देवताओं की तरह पूजा जाता है उसको। और सबसे बड़ा पैसे वाला मुकेश अंबानी का फादर धीरूभाई अंबानी तेली तो बेचता था। कहते हैं कि गरीब घर में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में चले जाना बहुत गलत बात है। तो भाई बच्चों सुनो ध्यान से, एक 16 गांव का बच्चा, ये 16 ना पानी ना लेना ना देना, वहां का बच्चा आज 50 लाख के पैकेज पे चला गया 2 साल में। कितने आईआईटीएंस होंगे जो 10 लाख का पैकेज भी नहीं ले रहे होंगे, और वो आरपीएस कॉलेज का बच्चा 2 साल में 50 लाख के पैकेज के ऊपर चला गया। क्लियर सिस्टम। आप लोगों की ड्यूटी, आप लोगों की तपस्या तो यूं मान लो चल रही है। हाँ, उसमें हम जैसे स्कूल के टीचर्स आप लोगों के साथ थे, वैसे ही कॉलेज के लोग अब आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। बस डिफरेंस इतना सा ही हुआ है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर, प्लीज पेरेंट्स ध्यान से सुनना मेरी बात। आरपीएस के पास सफलता की कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देगा और सफल कर देगा। नो, कॉलेज का फर्स्ट ईयर बच्चे की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 80% बच्चा फर्स्ट ईयर में खराब होता है। पेज पे लिखवा लो मेरे से, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपने बच्चों को अच्छे से देख लिया, सेकंड ईयर में थोड़ा ही देख लेना बस, और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में बिल्कुल भी मत देखना। उसके बाद लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा बच्चा। आप लोगों का नाम रोशन करेगा बच्चा आपका, बशर्ते कि आपकी साल जरूर जागरूक हो। जब भी कॉलेज आप लोगों को बुलाए, आप पीटीएम में आए, हमने वो पेरेंट्स देखे जिन्होंने एक भी पीटीएम मिस नहीं की, उनके बच्चे आज करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं, करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। थोड़ा सा काम हो रहा है, बस थोड़ा सा काम, उसके बाद ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, ये पक्की बात है। रही बात प्लेसमेंट की, अब हमारे गांव में कहावत है ना, बोलो रोम तो जाओ मजा की खबर लाओ, है ना। हम जिस भाव से जिस काम को करेंगे, उस काम का वैसा ही तो रिजल्ट मिलेगा। हम सोच ही छोटी रखेंगे तो हमें रिजल्ट भी छोटा ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहां का। एक बच्ची, फादरलेस बच्ची, मैंने 2 दिन पहले भी एग्जांपल बताया था। एक फादरलेस बच्ची 80% से पास हुई, 80% से, और वो सीधे सीधे कॉलेज में 2008 की पहले बैच की बच्ची। वो दुनिया बड़ी मीन में निकालती है, पहला बैच है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो फोकस्ड बच्चे होते हैं ना भाई, वो फोकस्ड ही होते हैं। वो चुपचाप आके ना कंप्यूटर साइंस में उसने एडमिशन ले लिया। गागड़वास की बच्ची अनुपम सोरान, में नाम भी ले रहा हूं, लोहारू के पास गागड़वास गांव में। बड़ी शर्मीली बच्ची, ना बोलने वाली बच्ची, बेंच पे आके बैठती थी। यूनिवर्सिटी में उसकी लगातार टॉप 10 में उसने पोजीशन बनाए रखी। फाइनल ईयर में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी है, हर कंपनी ने उसकी प्लेसमेंट दी उसको, लेकिन उसने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की। उसे पूछा गया, भाई अनुपम क्या बात है भाई, क्यों कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहे बेटा? पता उसका क्या जवाब था? सर मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने बोला कि मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी कंपनी में नहीं गई वो। और आप लोग गर्व से सोचेंगे, अपने इलाके पे घमंड भी करेंगे कि जब उसकी कंप्लीट हुई डिग्री, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में ही वो बच्ची आईएएस ऑफिसर बन गई। सबसे टफ काम है जो कि हम लोगों ने किया, बेंगलोर वालों ने नहीं किया, जहां सारे एमएनसीज के ऑफिसेज हैं। गुड़गांव वालों ने नहीं किया, जहां सब कुछ वहां पर हाईटेक है। महेंद्रगढ़ वालों ने किया, तो महेंद्रगढ़ वाले तो अपने आप ही यूं मान लेना कि सबसे आगे है। सोच लो ये बात। और सोचने के बाद
उसके ऊपर काम भी तो करना है। आप काम भी करो। मैं दावे से कह रहा हूं, आपकी जो एजुकेशन है वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कम नहीं है, किसी भी बीबीए एमबीए कॉलेज से कम नहीं है। अब बीबीए वाला बच्चा, उसने ले तो बीबीए ली, कोर्स तो बीबीए में चला गया, और वो बोले ही ना। बोलने वाले के तो ढूंढड़े भी बिक जाते हैं, और ना बोलने के वाले तो भाई गेहूं भी ना बेच पाते। आप जब अपने प्रोडक्ट को बेचोगे ही नहीं, बताओगे ही नहीं, तो वो बिकेगा कैसे यार? वो अच्छा है खराब है आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे बिकेगा? आप सोचो, कंप्यूटर साइंस में और ये एआई ब्रांच में मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले, एप्पल वालों ने यहां से 3-4 लोग चले गए, दूसरी कंपनियों ने बड़ा तगड़ा वाला ऑफर दे दिया। एप्पल वालों को 2.5, 3, 4, 5 करोड़ रुपए तक सैलरी बढ़ानी पड़ी, 5 करोड़ रुपए तक। हम भी तो ले सकते हैं यार। ना हम थोड़ी ना ले सकते हैं, वो तो अमेरिका वाले लेंगे भाई। अरे यार, अमेरिका वालों की जागीर थोड़ी ना है। आप सोचो कि अमेरिका की मैक्सिमम अच्छी कंपनियों में हिंदुस्तानी सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर है। बताओ है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? बताओ ताली लोगों के लिए, जोर से बताओ। यस। आप लोगों में से कोई क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि आप आईआईटी से नहीं हो, क्योंकि आप डीटीयू से नहीं हो, क्योंकि आप एनआईटी से नहीं हो। कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या? बताओ। नहीं लिखा ना। पढ़ाई और मेहनत आड़े आती है, कॉलेज आड़े नहीं आता। यहाँ पे आप लोगों का इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, आप लोगों की सोच बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे, सुन लेना ध्यान से, जो फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उन बच्चों ने अपने कैरियर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड ईयर तक तो अपने दम के ऊपर उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। हमारा बच्चा गली मोहल्ले में फंसा पड़ा है, हमारा बच्चा सेक्टर में फंसा पड़ा है। और अगर आप यहां से आज उठे इस सोच के साथ कि यार मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ही किसी स्टार्टअप पे काम करूंगा, यार हम ये सोचे कि हम 20-30 हजार रुपए पालेंगे, 50,000 रुपए पालेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ, दिमाग में ये बात भी आएगी, यार हमारे पापा ने 50 साल काम किया, उन्हीं की तरफ 50,000 हुई है, हमारी तो कैसे ही हो सकती है? ऐसा नहीं है। आपके पापा ने 50,000 कमा रहे होंगे, लेकिन आज इनके सपने पता है क्या है? कि हमारा बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमाए। आज इनके सपने ये हैं, और उसी के कारण आप लोगों को यहां पर भेजा है, उसी के कारण। तो भाई सारा का सारा जो खेल है ना, इज्जत का, शोहरत का, पैसे का, सारा का सारा खेल सोच का है। भगवान ने हर इंसान को 2 आंख 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। बहुत तरक्की वो लोग कर गए जिन्होंने टाइमली सही डिसीजंस ले लिए, और वो बहुत पीछे रह गए जिन्होंने डिसीजंस लेने में देर कर दी। अब आपने अच्छा लिया या बुरा लिया? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने बताऊंगा। एक बच्चा नितिन, गुड़गांव का, उस बच्चे ने यहां पर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन लिया, और उसी के कजन ने, चाचा ताऊ के बेटे ने गुड़गांव में एडमिशन ले लिया, कोई बहुत बड़े कॉलेज में। अपना तो छोटा ही कॉलेज है। अब दोनों ने मेहनत साथ की, दोनों ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली। नितिन बच्चा जो है, उसकी प्लेसमेंट 8 लाख रुपए पर एनम में होगी, और वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाया। सिलसिला शुरू होता है। आज शायद और शायद 7 साल के बाद, 7 साल हो गए उस बच्चे को पास आउट हुए। वो बच्चा जो यहां से पढ़ के गया था, वो अमेरिका में 1.5 करोड़ के पैकेज के ऊपर है, और जो गुड़गांव पढ़ा था उसको 50,000 भी नहीं मिल रहे। सोच का ही खेल है बच्चों, सोच का ही खेल है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर काम करना होगा कि यार मेरे को काम कैसे करने हैं। अब मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई इनके ऊपर काम कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। हाँ, टीचर्स भी बैठे हैं। महाभारत के युद्ध में ना, महाभारत के युद्ध में
अगर कृष्ण जी को हटा दो तो युद्ध है ही नहीं, और अगर कृष्ण जी को लगा लो तो युद्ध में ही तो सारा गीता का उपदेश दिया जा रहा है, युद्ध के दौरान ही तो हमारा और आपका भी तो ये जीवन एक युद्ध है। अगर इसको खुशी से जी लोगे, जिंदगी में कहते हैं ना कि लाइफ मतलब इंसान की योनि में पता नहीं कितने कितने सालों के बाद आदमी को एक इंसान की योनि मिलती है, और अगर हमने उसको खुश होके ना नहीं जिया तो फिर क्या ही जिया। हम क्यों ही डरे, डर से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, हिम्मत से परफॉर्मेंस आएगी। और कहते हैं कि हिम्मते मरता मद दे खुदा। अगर आप हिम्मती हैं तो भगवान भी आपका साथ देगा, और अगर आप कायल हैं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आप कायल हैं तो मैं जो कृष्ण जी वाली बात थी, स्टाफ भी बैठा है, एक स्टाफ मेंबर पूरे सेक्शन की दिशा और दशा बदल सकता है। एक स्टाफ मेंबर वो ये चाहे कि यार मैं कृष्ण जी वाला रोल करूंगा, बस मम्मी या पापा में से भी कोई भी कृष्ण वाला रोल अदा कर सकता है, और कर भी रहे हैं। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि आप इस लेवल पे पहुंच गए, इतने शिखर पे पहुंच गए, इसके पीछे किसका हाथ है। कई बच्चों ने ये भी बोला कि मेरी सिस्टर का हाथ है, मेरी सिस्टर ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरी मम्मा ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया। और कई बार तो ये बोला जाता है कि मेरे उस टीचर ने, फला टीचर ने मेरे को मोटिवेट किया। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से हम लोग सब लोग जो बैठे हैं, ये युद्ध है, अच्छा वाला युद्ध है, जिंदगी जीने वाला युद्ध है, जिंदगी बनाने वाला युद्ध है। इसमें कोई भी आदमी, एक आदमी हम लोगों में से कोई भी कृष्ण की भूमिका निभा देगा तो जीत हमारी ही होगी, जीत हमारी ही होगी, हमारे बच्चों की होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से, मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अंदर कृष्ण वाली भूमिका देखें, और पेरेंट्स तो देखते ही देखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े शहरों में चले गए, बहुत बड़े बड़े शहरों में, कि यहाँ पे तो प्लेसमेंट कम है, वहां पे बहुत अच्छी है। वो बेचारे लुट गए, पिट गए। हॉस्टल का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए साल का खर्चा, फीस 2-2 लाख रुपए, साल की 4 लाख रुपए, 4 साल की 16 लाख रुपए, 4 साल की 16 लाख रुपए। और जब उसके बाद प्लेसमेंट की बारी आई तो नो प्लेसमेंट। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 16-16 लाख रुपए देके ना बड़े बड़े नामों के पास चले गए, और उनकी प्लेसमेंट आरपीएस को करवानी पड़ी, क्योंकि वो जान पहचान के। आपसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर आप समझदार हुए, अपनी लाइफ को लेके अवेयर हुए, अभी से ही स्टार्टअप पे काम करने लग जाना। माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या सोच डेवलप हो, नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। अब आप सोचोगे कि यार कैसे पॉसिबल है? हर तरीके से पॉसिबल है यार। तुम्हारी तो जिंदगी अभी तो स्टार्ट हुई है। आप लोग 5-5, 7-7 अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाओ और स्टार्टअप पे काम करो, किसी के ऊपर भी। आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या कि मम्मी पापा आउट ऑफ द वे जाके आपका साथ दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात क्या, आपका कॉलेज भी उस स्टार्टअप में साथ देगा। ये कॉलेज का वादा है। आप उस गली मोहल्ले की बातों से निकल जाना, फर्स्ट ईयर में ही अपनी कंपनी अच्छी बना लेना। एक कंपनी का खराब बच्चा पूरी कंपनी को खत्म कर देता है। आप जो कंपनी बनाना वो सोच समझ के बनाना, और ऐसे लोगों की बनाना जो पॉजिटिव हो। मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट वाले लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होंगे, ये लिख लो। पॉजिटिव वाले लोग ही सफल होंगे, और सफल नहीं भी होंगे तो वो जिंदगी अपनी अच्छे से चला लेंगे। प्लीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन बच्चों की कंपनी बनाने में भी साथ दें। लोग बड़े आप लोगों को परेशान करने वाले आएंगे। नेक्स्ट ईयर अप्रैल में छोटी बेटी और छोटा बेटा दोनों के दोनों बच्चे उन्होंने आरपीएस स्कूल में भिजवा दिए, और मैं कहता हूं कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
जब जब वो बच्चे ने प्लस 2 पास की, दोनों के दोनों बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले गए। अब मैं कैसे ना बोलूं, क्यों ना बोलूं कि वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्यों ना बोलूं मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि आज का ये जो सेशन है, किस आदमी की बात आपको कौन सी बढ़िया लग रही है कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बाद आप लोगों को कोई ऐसे समझाएगा नहीं। स्कूल में आपने बड़े बाल किए होंगे तो टीचर्स ने, डीपी ने पकड़ लिया होगा, यहाँ पे आप चोटी भी रखें ना शाहरुख खान की तरह, कोई नहीं पूछेगा। जींस वींस भी फाड़ लेना, बाल भी काले पीले कर लेना, कोई नहीं पूछेगा। मम्मी पापा को अच्छे तब लगोगे जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपकी इज्जत शोहरत और पैसा आपके पास होगा। मम्मी पापा को ये अच्छा लगेगा और पूरी सोसाइटी को अच्छा लगेगा कि यार ये बच्चा जो है इसका तो फैशन ही ये है, अदरवाइज ये बच्चा तो बहुत अच्छे रास्ते पर है। तो अब आपको देखना है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मैं चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग के बाद आप दोबारा से ये ना सोच रखें कि ऐसी मीटिंग होगी। सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चे बन जाएं आज की मीटिंग के बाद, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे बन जाएं आज की मीटिंग के बाद। दोबारा से ऐसी मीटिंग नहीं होगी और ना ही सोचना कि दोबारा आपको इस तरीके से कोई सिखाएगा भी, और ना ही जरूरत भी पड़नी चाहिए कि आज के बाद हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे अपने स्कूलों से, सब बच्चे अपने स्कूलों से प्यार करें। कहते हैं कि जो बच्चा अपने स्कूल और कॉलेज से लगाव नहीं रखता ना, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। लिखवा लो पेन से, ब्लैंक पेपर पे लिखवा लो। क्यों? एक लोहे का नाम सुना है ना, सुना है ना आपने? एक लोहे अपने टीचर के पास जाता है कि मेरे को भी ऐसा ही धनुर्धर बनना है, अर्जुन की तरह। वो कहता है मेरे पास तो वैकेंसी नहीं है, फिर भी सीखना है, फिर भी सीखना है। जंगल में जाता है, उसी टीचर की मूर्ति बनाता है मिट्टी की और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। कोई समझाने वाला है क्या? कोई बताने वाला है क्या? कोई नहीं है। दिमाग में उस जुनून, वो भूत सवार है, वो जुनून सवार है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, सबसे बड़ा धनुर्धर बनता है। देखो, तो अपने टीचर से, अपने स्कूल से और अपने कॉलेज से जरूर लगाव रखना। आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार, बल्कि 2-3 बार मैं रिवाइज करवा चुका कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड आप आज से ही बन जाना, नहीं तो आप लोग उस लेवल पे नहीं जा पाओगे जिस लेवल पे आप लोगों को जाना चाहिए। अटेंडेंस को लेके ना बड़े अवेयर हो पेरेंट्स। 80 to 90% अटेंडेंस आपके बच्चों की हो, नॉन अटेंडिंग बिल्कुल भी ना हो। कॉलेज को एक स्वर्णिम दौर जिसको बोलते हैं, स्वर्णिम टाइम, वो समझे आप। यहां पे कहते हैं कि इस ब्रेन को आज तक 5 से 7% से फालतू कोई यूज नहीं कर पाया इसका। इस ब्रेन को छोड़कर सब कुछ 100% यूज होता है। पेड़ की बात कर लो, बीज से अंकुर से पौधा, पौधे से पेड़ और पेड़ से पूरा खिल के आता है। बताओ, नीम का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, कोई ऐसा होता है जो पूरा ना? इंसान अपने ब्रेन को पूरा यूज ही नहीं करता। अगर आपने सचमुच में इस ब्रेन को अपने को यूज कर लिया तो आपका ब्रेन आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं चाहूंगा कि डेली के डेली आप क्लास में आए, यहां से कोई ना कोई नया अच्छा आइडिया लेके जाए। आप मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, आप यूज करें, लेकिन सही डायरेक्शन में यूज करें। आप गुड़गांव में टीचर है, प्रिंसिपल है आरपीएस सेक्रेटरी 9 की, उनका लड़का बीबीए कर रहा था। बीबीए सेकंड ईयर में ही उसने अपना एक अखबार पढ़ा, अखबार से उसकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाकर उसने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करके अपने आप ही उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देके ना उसका सिलेक्शन हो गया। थर्ड ईयर आते आते तो उसको 1 लाख रुपए पर मंथ आने लगे। अब बीबीए वाला बच्चा अब कॉलेज में अगर चप्पल में आएगा और वो कहते हैं ना वो लोअर अपर में आएगा, तो वो भुगड़े कहां से, वो ढूंढने कहां से बेच पाएगा? पर्सनालिटी मैटर करती है। आप जैसी पर्सनालिटी होगी, सोच भी वैसी होगी। मैं सचमुच में आप बच्चों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने कैरियर के लिए गंभीर हो जाओ, खुश होके करो ना यार।